एबी डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बहुत कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि आई वाज हर्ट टू सी दैट। देखिए, अगर इससे पहले एक थोड़ी सी जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना पाकिस्तान के क्रिकेट की, पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है, सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11, 12, 13, 14 बरस से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं। ठीक है, पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है, पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुजियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की ज़रूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। तो जब आपने बैटिंग छोड़ दी है, आप कभी भी उसकी बुनियाद से हटके पावर हिटिंग में आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। उस एक हिस्से को हासिल करने के लिए असल चीज़ को हमने छोड़ दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से 20, 25, 30 बरसों में सईद अनवर, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनको दुनिया मानती है कि इनको बैटिंग आती है, उनके बारे में कितना लोगों को बताया गया कि यार ये बैटिंग होती है। ठीक है, हम हैं फ्लैशी, हमें ना वो चौके चौके, हम तेज़ मसाले खाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक छक्का मारे, 2 छक्के, वाह 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 क्या बात हो गई। और अखबारों वाले भी, टेलीविजन वाले भी, लोग भी उनके पीछे 80 रन भूल गए, एक छक्का याद रह गया। तो जो 80 रन वाला है वो बैठा होगा, यार मैं मैच लेके कहाँ से आया हूँ, चौथे ओवर से मैच पकड़ा है, 46वीं ओवर तक ले आया हूँ, तो जो उसने 42 ओवर बैटिंग की है वो किसी काम की नहीं। आखिरी 1 ओवर में आगे किसी ने 2 छक्के लगाए, ए जी असल हीरो। तो फिर वो 2 छक्के ढूंढते ढूंढते तबाह हो गई क्रिकेट। तो बैटिंग सिखाएं। पावर हिटिंग का एक और लफ्ज भी है, प्रॉपर हिटिंग। आप प्रॉपर हिटिंग भी कर सकते हैं ना, तो आप पावर हिटिंग के पीछे फंस गए हैं, क्योंकि किसी एक चेयरमैन ने या किसी एक टॉप क्रिकेटर ने कह दिया, उनके मीडिया में या वो कमेंट्री करते हैं या वो लोगों से मेल जोल है, उनकी फॉलोइंग है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो जो प्रोपोगेट करेंगे वो ज़ुबान से आम हो जाएगा। तो आज पाकिस्तान में एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिकेट अच्छी बयान करनी है, तो जितने भी पाकिस्तान में वीलॉग करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर लोगों को बताते हैं, उनसे गुजारिश है कमेंट्री बंद करके ना आवाज़, तो मैच देखें, उसके बाद अपनी बात करें, पता लगेगा कि आपको खुद क्रिकेट का कितना पता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स के वीलॉग सुने बगैर अपने वीलॉग करें, ताकि पता लगे कि आपको खुद कितनी समझ है। तो 90% से ज़्यादा ना वीलॉग बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ना किसी की बात सुननी है, ना पता चलना है कि यार लोगों की बातें सुन के अपने अल्फाज में बयान करने से वो कंटेंट तो बन गया है, क्रिकेट ख़त्म होगी। अब आगे ये बात जिसका आपने जिक्र किया एबी डिविलियर्स साहब का, देखिए दुनिया में ताकत और दौलत के मरकज बदलते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। ताकत का मरकज पाकिस्तान ने बदला अल्लाह की रहमत से, ठीक है, और मई का महीना लोगों को याद रहेगा। और ये जो दौलत का मरकज है ना, ये भी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। कभी लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बगैर सोच भी नहीं सकते थे कि यार क्रिकेट इनके अलावा भी कुछ हो सकती है। बदला है ना मरकज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो आज अगर ये चीज़ें थोड़ी बदली हैं तो सदा ये भी नहीं रहनी। तो वो मिसाल कायम करनी चाहिए जो आप आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि ये इस खेल की रवायात हैं, हमने इनके मुताबिक आगे चलना है। तो अगर एबी डिविलियर्स ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तौर पर यह खड़ा होना चाहिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी रुकन ममालिक हैं, इनको और इनकी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है दुनिया की क्रिकेट में। और अगर नरेंद्र मोदी अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, जैसा अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं, सूर्य कुमार यादव अपनी हुदूद से तजावुज़, तो आप मुहज़्ज़ब दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप प्लूट कर रहे हैं सारे के सारे निज़ाम को, और आप आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि खेल का मैदान नहीं है, ये जंग का मैदान है। जंग के मैदान में लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। खेल के मैदान में आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक सलाहियतों का इजहार करते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो आपका दुश्मन भी होगा तो आपकी तारीफ करेगा कि यार ये सलाहियत तो सबसे मेजर पार्टी है कि हम अपनी सलाहियतें तो दिखा ही नहीं रहे हैं, या सलाहियतें हैं ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुई हैं जो हम दिखा नहीं रहे हैं। सो हमने काफ़ी दफ़ा यूसुफ ये बात की है कि हाँ जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक होना है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, क्या क्या सजेशंस हैं जो आप दे सकते हैं? सजेशन तो पहले भी बड़ी दी है, लेकिन एक दफा फिर दे दें। हाफिज साहब की इतनी जज्बाती बातें थी कि मैं भी मतलब डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में आ गए हम थोड़ी देर के लिए। एक तो विकेटें अच्छी करें,
ठीक है, लड़कों की फिटनेस बेहतर करें और डोमेस्टिक में पैसे दें लड़कों को, बिल्कुल, क्योंकि यही हमारा कल को फ्यूचर है। इन पे पैसे ज़्यादा लगाने चाहिए। जो आपने इनके तो पैसे कम कर दिए इस दफा, वो गलत है। इनको पैसे देने चाहिए, क्योंकि यही लड़के कल को ऊपर आएंगे, यही मेहनत करेंगे। और इन लड़कों में एक चीज़ डालें वहाँ के मुहिब्बे वतनी जी, कि कल को ये पाकिस्तान टीम में आ जाए और लीगों की बातें ना करें कि मुझे तो वो लीग इतने दे रही है, तो ये इतने दे रही, तो आप मुझे एनओसी दे दें। वो कैसे आएगी मुहिब्बुल वतनी? आपको बात करनी पड़ेगी अभी से इनसे, हर वक्त इनके साथ बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लिए खेलें। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेले होते ना, मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो 4 साल के पिछले, मैं जब टीम बोर्ड में था तो रो रहे होते थे, परेशान होते थे कि हमें फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही, फर्स्ट क्लास मिल जाती तो पाकिस्तान नहीं मिली तो लेकिन जैसे ही पाकिस्तान खेलते हैं, कुछ करते हैं, वो लीगों के पीछे भागना शुरू। बिल्कुल, ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमारी बात है, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से उठाई है, हमारे सकलैन की और मेरी बात है कि ये जो प्रॉपर हिटिंग की बात है नहीं, हमने की थी जब मैं और सकलैन आए थे। आप भी देख रहे हैं इसका मतलब शो? शो देखो, कहीं आप देखे बोल रहे हैं, आप शो देख के बोल रहे हैं। जो बात किसी की सुनता हूँ मैं उसका नाम लेता हूँ, ये जितनी भी, अगर आपने कहा है तो बहुत अच्छा है। मैं आपका फैन हूँ, आप जो बातें तो मैं जब किसी की बात को कोट करता हूँ तो मैं उसका नाम लेता हूँ कि मैंने फलां। आपने ख्वाब में सुनी होगी ना, अब आपको मैं नजर नहीं आया हूँ। तो ये हमने बात चलाई थी कि प्रॉपर हिटिंग कुछ नहीं, पावर हिटिंग कुछ भी नहीं होती। अगर आपने पावर से मार दी और बैट भी सही नहीं आई तो खड़ी हो जाएगी। और ये हो रहा है, आप देख लें जो होता है, बिल्कुल हमारा गेम मुश्किल से पार होता है। तो जब आप प्रॉपर हिटिंग करते हैं ना, जो मिडल करते हैं, जो टाइमिंग करते हैं, बिल्कुल वो सईद अनवर की इतनी बाजू थी, कोई पावर, बड़े टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत, कंटिन्यू 2-3 दिन छक्के। तो आपको प्रॉपर हिटिंग करनी है, और इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी है। आपको पूरी अपनी डोमेस्टिक सीजन जो है वो ऐसी जगहों पे करवाना है जहाँ टफ कंडीशंस हो, जहाँ चाहे आप 150 पे आउट हो जाए, कोई बात नहीं, टीम पूरी 150 पे आउट हो जाए, बॉल मुश्किल लाएं, आप आसान बॉलों से नहीं, कोकाबुरा के बॉल से ना खेलें बिल्कुल, क्योंकि 10-15 ओवर के बाद विकटें भी आपने इतनी फ्लैट बनाई होती है, बेचारे बॉलर बॉलिंग ही करते रहते हैं, 600-700 रन बने हुए, वो लड़कों को लेना पड़ता है फिर फर्स्ट क्लास में। अच्छा, मैं वेन्यूज आपको मेंशन कर दूं? तो वेन्यूज से कुछ नहीं होना, विकेट चेंज, देखिए वेन्यूज कोई मैटर नहीं करता। वेन्यूज में जो क्रिकेटर है उसने जो विकेट बनानी वो मैटर करता है कि आप किस तरह की विकेटें बनवा रहे हैं। क्या सिर्फ विकेटें मैटर करती हैं या प्रॉपर ग्राउंड भी मैटर करता है? मतलब हम ऐसे ग्राउंड में कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलते हैं जहाँ पे आप छक्का मारते हैं, तो मैं बहुत दफा ये कहती हूँ कि स्टेडियम की जो विकेट है, अब वहाँ तो कोई इससे अच्छा कौन सा वेन्यू होगा, वो इतनी फ्लैट होती है कि 600-700 रन बन रहे होते हैं। पिंडी स्टेडियम जैसे एबटाबाद में हम कहाँ, वहाँ थोड़ा बाउंसी ट्रैक होना चाहिए, बट हम कहाँ खेल रहे हो? Do we have that? एक ही ग्राउंड है वहाँ, वही जो वो एक एबटाबाद ट्रेक ग्राउंड स्टेडियम है, एक ही ग्राउंड। अच्छा, दूसरा ये हमने ज़हन बनाना है हम सब ने भी, क्योंकि एक T20 की इनिंग को खेलता है ना, हम सब प्लेयर्स भी और मीडिया भी चर्चा करते हैं, उसको उठा देते हैं, ओहो क्या प्लेयर मिल गया है। फिर वो बेचारा जब इंटरनेशनल में जाता है उसको समझ नहीं आती खेलना क्या है, फिर हम कहते हैं यार ये कहाँ से उठा लाए हैं, हम खुद ही इधर लेके जाते हैं, खुद ही बिठा देते हैं। तो पहले आप देख लें, एक तो सेंस, फिर कहूँगा सेंस का मसला है हमारे यहाँ क्रिकेट का, तो हमें सारी चीज़ें देखनी है। अब ये जो आप बात कर रही हैं एबटाबाद, वहाँ गेंद बाउंस होता है, आप बात कर रहे हैं सेंस का मसला है, वो तो नहीं सिलेक्शन करते ना, जिनको क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, वो तो नहीं कर रहे सिलेक्शन, क्रिकेटर्स कर रहे हैं सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, उनको तो सेंस होनी चाहिए, होनी चाहिए लेकिन 24 करोड़ को भी नहीं है। मोहब्बत करते हैं, सारे प्यार करते हैं, लेकिन वो जो सेंस है ना, हाफिज साहब ने जो अभी बात की है ना, वो इन्होंने सारी चीजें बीच में कर दी हैं। अगर अभी भी हमारी आवाम को समझ नहीं आती, आपकी शो वाली बात की? नहीं, हमारी शो वाली तो ये कह रहे हैं हमने देखा ही नहीं, ये ऐसे हाफिज साहब, ये गलत है। ये हमने बच्चों को वो चीजें दिखानी है जिससे कल को वो अच्छे प्लेयर बने। एग्जैक्टली, हमें बड़े प्लेयर चाहिए। हम देखिए, मैं आप हमेशा ये कहता हूँ, मैं सईद अनवर इंजमाम भाई को आइडल हूँ बच्चों के, मैं सईद अनवर इंजमामुल्लाह को देखा। सईद अनवर टेस्ट भी खेलते थे, वनडे भी, T20 खिलाते, तो आप देखते होता क्या यहाँ शेहोब की ना वनडे में 50 से ज्यादा की एवरेज है और टेस्ट मैचों में 20-25 है।
अब आप सोचो वो विव रिचर्ड से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है जय होप का। सोचे इधर होता तो पता नहीं क्या हो जाना था। वो उधर उसे अभी भी कोई नहीं जानता। यस, फिर ऑल इन ऑल जो यंग अब अपकमिंग बच्चे देखिए, जो हो गया वो तो हो गया, जो बिगड़ गए वो बिगड़ गए, उनको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश जारी रखनी चाहिए। मगर जो यंग अपकमिंग टैलेंट जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, बीट वुमेन क्रिकेट बीट मेंस क्रिकेट, उनको इंस्पिरेशन के लिए जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के क्रिकेटर्स चाहिए। और लॉन्गर फॉर्मेट अगर हम इतना कम खेलेंगे कि साल में 6 ही खेलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन लॉन्गर फॉर्मेट में जो है वो हीरो है और कौन नहीं है। सो ये चीज़ें सारी बढ़ानी पड़ेंगी इंस्पिरेशन के लिए।